और इस वक्त की बड़ी खबर भारत में हम आपको बता रहे हैं, सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल से बड़ी खबर आई है, जहां शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट की है। जी हां, 11वीं का छात्र है जिसके साथ शिक्षक ने मारपीट की है। आपको बता दें, नाबालिग छात्र के साथ स्कूल में ये मारपीट की गई है। छात्र के परिजनों ने FIR करवाई है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे छात्र के परिजन फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी बताइए, क्या हुआ था? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, छात्र का नाम मनीष है, जितना मुझे याद है। मनीष के साथ क्या हुआ था? जी, असल में क्या है कि जो बच्चा है, जो मतलब पीड़ित है, वो घर में कल शाम को आया तो उसकी हालत जो थी लाल पीला हो रहा था चेहरे से। हाँ। उसने डर के मारे अपने घर में ये खबर नहीं बताई कि उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ उसके स्कूल में। जब जो उसकी जो वीडियो थी वो हमको शेयर हुई, हाँ, जो हमने देखी जी, हमने उसको देखा कि ये कहीं ना कहीं बच्चा हमारा है। बिल्कुल। हमने उससे पूछा जब बैठा के सामने, तब उसने ये चीज डरते हुए हमें बताया कि हमारे जो शिक्षक हैं स्कूल के, उन्होंने हमसे मारपीट की और बहुत बुरी तरह से मारा। जिस तरह से हमने वीडियो में देखा, एक तरह से शिक्षक का इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता कि वो बच्चों को इस तरह से मारे पीटे। जी बिल्कुल सही बात है। क्या शिक्षक का नाम कश्याम कुमावत बताया गया है? जी, कश्याम नाम पता पड़ा है तो शिक्षक का नाम हमारे यही है, माननीय शिक्षक जी जो है उनका नाम यही बताया गया है। नहीं, बिल्कुल माननीय मत बोलिए आप सर, आप स्वतंत्र हैं। जो गलत होता है उसको उसी हिसाब से पेश किया जाता है। ये गलत तरीका है। 11वीं का छात्र बहुत छोटा बच्चा नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। छात्र कोई भी हो, गुरु का ओहदा माँ बाप से बड़ा होता है, आप भी जानते हैं। माता पिता से बड़ा ओहदा होता है गुरु का। और ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि इतनी बुरी तरह छात्र को मारा गया, उसका वीडियो वायरल हो गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरह मारा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा था आपसे। जी बताइए, क्या कहना था, क्या गलती रही होगी? बच्चा बहुत डरा हुआ था, जी, सहमा हुआ था। वो बताने की इच्छा बिल्कुल नहीं जता रहा था। हाँ, क्योंकि उसको डराया धमकाया जाता था। और हाँ, भी मतलब कई बार उसके साथ ऐसे हादसे हुए होंगे। जी, और ये बच्चा तो खैर अभी घर में था, किसी तरह से उससे पता चल गया। हाँ, ऐसे कई बच्चे और होंगे जिनके साथ इस तरह की हरकतें स्कूलों में हो रही होगी। बिल्कुल सही। क्या आपने बच्चे से ये जानने की कोशिश की कि कश्याम कुमावत जिस शिक्षक का नाम है जिन्होंने मारपीट की है, क्या उन्होंने इस तरह की हरकत पहले भी कभी की है? क्या मारपीट उन्होंने पहले भी की है इस छात्र के अलावा और दूसरे छात्रों के साथ? जी, जैसा कि बातचीत में मुझे पता चला कि और भी कई ऐसे जो बच्चे हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं। और पढ़ाई के समय अभद्रता पेश की जाती है बच्चों के सामने, जो गुरु का काम बिल्कुल नहीं है। गुरु एक शिक्षक होता है, बिल्कुल, ताकि उनके हाथ में देश का उज्जवल भविष्य होता है। वो इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से इस तरह के शिक्षक जी ने वहाँ पे किया। बच्चों के सामने बच्चा इतना डिप्रेशन में था कि कल को स्थिति में वो बच्चा कुछ भी कर लेगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही। बिल्कुल, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार होगी या शिक्षा मंत्री होंगे, या ये क्या इस तरह की शिक्षक को शिक्षा का अधिकार किसने दिया? क्या हमारी सरकार देती है क्या शिक्षा का अधिकार? इस तरह से बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार हमारी सरकार इस तरह से नहीं देती है। क्या आपने स्कूल FIR तो दर्ज हो ही चुकी है, या आपने बहुत अच्छा काम किया, आप नहीं डरे कि कहीं ऐसा ना हो? कई बार माता पिता डर जाते हैं कि ऐसा ना हो स्कूल से उसका नाम हटा दिया जाए या किसी भी तरह से उसे आगे भी प्रताड़ित किया जाए कि भाई तुम्हारे माता पिता तो विरोध करते हैं, तो इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है स्कूल में। ऐसे कई हमने खबरें ऐसी चलाई है कि बच्चे इस डर से नहीं बताते हैं कि ऐसा ना हो माता पिता स्कूल में जाके विरोध दर्ज करवाएं, और फिर क्योंकि बच्चे को तो स्कूल जाना ही है रोज, तो वो क्या सह रहा होता है। कुछ बच्चों को डराया धमकाया गया है कि इस तरह की कोई हरकत की तो कभी आपको पास फेल करने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। अभी कई बच्चों को ऐसे दी गई है। मैं ये चाहता हूँ, ये खबर हमने बहुत ही हिम्मत करके बताया है। आप सराहनीय, मैं आपसे बोल रही हूँ, ये आप देखिए, अन्याय करने वाला तो अपराधी है ही वो शिक्षक, अन्याय सहने वाला भी अपराधी है। तो कम से कम आपने आवाज उठाई, अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया, ये इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं सर। और जो जिस छात्र के साथ ये घटना हुई है उसको भी आप संबल दीजिए। ऐसे कई छात्र होंगे जो नहीं बोल पा रहे होंगे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन का क्या कहना था?
सर ये स्कूल प्रबंधन का, जैसा कि मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, पर जो हमारे पेरेंट्स से उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं आउट ऑफ भोपाल हूँ अभी। हाँ जैसा कि पेरेंट्स से मुलाकात हुई तो सर जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। FIR हो चुकी है जी, FIR हो चुकी है, स्कूल फिर से शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से। क्या एक्शन तो लिया जाना चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था, या किसी भी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी स्कूल प्रबंधन द्वारा। मेरा ये मानना है मैम कि मध्य प्रदेश में जो भी इस तरह के शिक्षक हैं जी जिनके हाथों में उज्जवल भविष्य है जी, वो इस तरह से ना तो संवरेंगे ना आगे जाएंगे वो। और बिल्कुल। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो इस तरह के टीचर किसी भी स्कूल में उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उनको इस तरह का शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। FIR हो चुकी है, आगे की कार्रवाई कब तक होगी, पुलिस का क्या जवाब था इस मामले में? मैम अभी आश्वासन दिया गया है, बच्चे का मेडिकल कराया गया है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आती है बाकी उस तरह से किया जाएगा। अब देखते हैं कि सरकार हमारी इसमें क्या मदद करती है, हमारे शिक्षा मंत्री क्या करते हैं इस लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, खबर भारत पूरी तरह से आपके साथ है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसका फॉलो अप जरूर चलाएंगे। FIR हो चुकी है, FIR के बाद ये बात कहां तक पहुंचता है ये मामला, आगे की कार्रवाई उस शिक्षक पर, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी उनका नाम कश्याम कुमावत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कश्याम कुमावत ही नाम है उनका जी। कश्याम कुमावत ने 11वीं के छात्र के साथ मारपीट की, कुमावत की FIR दर्ज कर दी गई है। आगे ये देखना है कि उस पर FIR कब तक होती है, क्योंकि ऐसे गुरु बिल्कुल भी पात्र नहीं है सम्मान के, जो गुरु छात्र के साथ इस तरह की मारपीट करे कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। 11वीं का छात्र बहुत छोटा बच्चा नहीं होता है, यह समझना चाहिए था उन्हें। बच्चों के दिमाग में गहरे चली जाती हैं बातें, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं। कई बार हमारी मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक से बातें होती हैं, वो बार बार ये बातें दोहराते हैं कि बढ़ती उम्र के बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। जी सर, आए दिन कुछ ना कुछ हमें ये देखने को मिलता रहता है। हम कभी फेसबुक के थ्रू देखें, समाचार के थ्रू देखें कि बच्चे कुछ ना कुछ डिप्रेशन में जाके कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। बच्चे स्कूल बच्चों के सोसाइटी स्कूल में किए जाते हैं। कई हमने खबरें ऐसी देखी हैं न्यूज के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इससे वो ग्रसित है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक हैं वो शिक्षक कुमावत क्या कहना था, कुमावत की कुछ फीडबैक सामने आया, प्रतिक्रिया कोई सामने आई है इस मुद्दे के बाद, जब उन पर FIR हो गई? मतलब ये कि अब मामला सब जगह पहुंच चुका है, लोगों को पता चल चुका होगा, माता पिता को और जो दूसरे माता पिता हैं उनको भी पता चल चुका होगा, सारे माता पिता सारे अभिभावक अपने बच्चों से बात कर रहे होंगे कि क्या उनके साथ कभी कुमावत ने इस तरह की हरकत की है। कुमावत का क्या कहना था, कोई प्रतिक्रिया, माफी मांगते नजर आए हो, अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ हो? जी ये तो थाने स्तर पे जो TI साहब हैं उनके लेवल पे ये सारी चीजें हैं। वहाँ पे जी, जी। जो भी मतलब स्कूल के प्रबंधक से लेके जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, तो कुछ इसी तरह की जो भी चर्चाएं हुई हो, वहाँ पे FIR थी तो त्वरित कार्रवाई की गई है। वहाँ पे थाने से बराबर सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, थाना प्रभारी हैं हबीबगंज के, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अगर उनसे हमारी बात होगी तो बिल्कुल हम इस लेकिन शायद व्यस्तता के चलते या क्या कहा जाए इस मामले में, थाना प्रभारी ने अभी बात करने से मना कर दिया है इस मामले में। जी जी जी। तो चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आश्वस्त करते हैं आपको, खबर भारत की टीम आपके साथ है, और जिस तरह से बच्चे के साथ ये हुआ ये वाकई निंदनीय है। हम वीडियो में देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मारपीट हो रही है, और एक बाइट भी है, मैं चाहूंगी हम दर्शकों को भी ये सुनवाएं। इमीडिएट एक्शन कौन कर सकता है? उसमें कंप्लेंट करवा, चाइल्ड हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करवा, CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करवा। मैं नंबर देता हूं, लगाओ मेरे नंबर से 188। बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हारा राइट है, हम तो सिखाते हैं तुमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अनावश्यक उस बच्चे को हट दिया गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल सही बात। उसमें कोई गुंजाइश नहीं टॉलरेबल की। सुबह आकर के मैं यार तुम पूछो स्टाफ से भी, जो मैं कर सकता था, यदि तुम में से कोई सुन रहा होगा, मैंने कितनी क्या क्या नहीं कहा, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए तुमसे सेंटेंस, इतना मैंने उसको नीचे दिखाया है। जो मैं कर सकता था वो मैं कल ही कर रहा था।
तो जिस तरह से हमारी छात्र के परिजन से बात हो रही थी, उन्होंने बताया है कि लगातार बच्चे के साथ और भी बच्चों के साथ इस तरह की हरकत समय समय पर सुनाई दी गई थी, लेकिन वो गूंज बहुत कम सुनाई दी। शायद इसीलिए अभिभावक आवाज नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन ये मामला जो था, ये वीडियो बन चुका था इस मामले का, इस मारपीट का, शायद इसलिए ये मुद्दा बाहर निकला और परिजनों ने हिम्मत दिखाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। कश्याम कुमावत उस शिक्षक का नाम है जिस शिक्षक ने 11वीं के छात्र के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। एक और अपडेट हम दे देते हैं। हमारी टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है, नितिन सक्सेना उनका नाम है। नितिन जी ने आश्वस्त किया है कि इससे पहले तक, मतलब खबर भारत में इस खबर के चलने से पहले तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन जैसे ही खबर भारत की टीम ने उनसे संपर्क किया, इस मामले की उन्हें जानकारी दी, उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि वो जल्दी ही इस मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।